नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ ऑफ जर्नी पर। आज हम समझने वाले हैं कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 1 से लेकर 10 तक, वह भी एकदम सरल अंदाज में। अगर आप वकील हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, केस लड़ रहे हैं या पारिवारिक कानून समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। धारा 1, नाम विस्तार और लागू होना। मित्रों, धारा 1 में यह बताया गया है कि यह कानून का क्या विस्तार है, क्या नाम रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984। यह कानून पूरे भारत में लागू है। सरकार जब चाहे अधिसूचना जारी करके इस कानून को लागू कर सकती है। इस कानून का क्या उद्देश्य है? इसका प्रमुख उद्देश्य है भैया, परिवार से जुड़े विवाद निपटाना, कोर्ट का माहौल साधारण और दोस्ताना रखना, परिवार को टूटने से बचाना। यानी यह कानून कहता है परिवार पहले, फैसला बाद में। ठीक है, अब धारा 2, इसमें परिभाषाएं हैं, क्या क्या है। फैमिली कोर्ट क्या है? एक खास तरह की कोर्ट जो सिर्फ परिवार से जुड़ी समस्याओं को सुनती है, ऐसा बताया है। जज कौन है? वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे और जिसे परिवार के कानून की अच्छी समझ हो, वह जज होगा। नोटिफिकेशन, सरकार का आधिकारिक आदेश जिसमें कोर्ट बनाने या नियम लागू करने की जानकारी दी जाती है। यह धारा आगे के कानून को समझने के लिए इसकी नींव है। धारा 3, फैमिली कोर्ट स्थापित करने का दायित्व। धारा 3 साफ कहती है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां पारिवारिक केसों की संख्या ज़्यादा हो वहां फैमिली कोर्ट बनाई जाए। आज लगभग हर जिले में फैमिली कोर्ट बनाई जा चुकी है। क्यों? ताकि पति पत्नी, माता पिता, बच्चों और रिश्तेदारों के विवादों को तेजी से और शांत वातावरण में हल किया जा सके। धारा 4 बताती है कि जज की नियुक्ति। धारा 4 कहती है फैमिली कोर्ट का जज राज्य सरकार नियुक्त करेगी, लेकिन जज वही बनेगा जिसे पारिवारिक कानून की अच्छी समझ हो, HME, CRPC 125, गार्डनशिप आदि जिनकी वह अच्छी से जानकारी रखता हो, समझदार और शांत स्वभाव का हो, रिश्तों की गंभीरता समझता हो। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि फैमिली कोर्ट का जज सिर्फ कानून नहीं जानता, वह मानसिक संतुलन और समझदारी भी रखता हो। धारा 5, सामाजिक संगठनों की सहायता। ठीक है, फैमिली कोर्ट अकेले नहीं चलती, यह अपने काम में निम्न लोगों की मदद ले सकती है यदि वह आवश्यक समझे तो। महिला संगठन, NGO, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, काउंसलिंग संस्थाएं। उद्देश्य यह है अगर रिश्ता बच सकता है तो कानून पहले रिश्तों को बचाने की कोशिश करेगा। धारा 6, काउंसलरों की नियुक्ति। धारा 6 में काउंसलरों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, कौन करेगा, यह बताया है। धारा 6 में साफ लिखा है कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे। इनका काम है पति पत्नी को बैठाकर बात कराना, गलतफहमियां दूर करना, तनाव कम करना, रिश्तों को सुधारने में मदद करना। कई बार काउंसलिंग के बाद तलाक तक रुक जाते हैं और परिवार में फिर से जुड़ जाते हैं क्योंकि उनकी काउंसलिंग में गलतफहमियां लगभग दूर हो जाती हैं। ठीक है, धारा 7 फैमिली कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताती है। धारा 7 सबसे महत्वपूर्ण है। यह बताती है कि फैमिली कोर्ट न्यायालय कौन कौन से मामले सुनेगा। तो इसमें प्रमुख हैं पति पत्नी के विवाद जिनमें तलाक, अलग रहना या फिर साथ रहने का आदेश इत्यादि, इनके बारे में सुनवाई करेगा, उनकी काउंसलिंग करवाएगा। विवाह की वैधता, शादी असली है या नकली, शादी रद्द कराना, दूसरा विवाह अवैध घोषित करना, यह भी फैमिली कोर्ट का ही कार्य है। भरण पोषण, पत्नी का भरण पोषण, बच्चों का खर्चा, माता पिता का गुजारा, इन सब के बारे में भी फैमिली कोर्ट देखेगा। कस्टडी, बच्चों की मुलाकात का अधिकार बच्चों से और संरक्षण आदेश बच्चों का, इनके बारे में भी वह देखेगा। पारिवारिक संपत्ति संबंधी विवाद, अगर विवाद परिवार के सदस्यों में ही हो। कुल मिलाकर परिवार से जुड़े लगभग सभी केस इन्हीं अदालतों में जाते हैं। ठीक है मित्रों, दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। धारा 8 में पुराने केसों का ट्रांसफ़र है।
जैसे ही जिले में फैमिली कोर्ट बन जाती है, उस जिले के सभी पुराने पारिवारिक केस जिन पर पहले सिविल कोर्ट या जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, अब फैमिली कोर्ट को भेज दिए जाते हैं। मतलब पूरा परिवार कानून एक ही कोर्ट के हाथ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। धारा 9 समझौता कराने का प्रयास। यह धारा कहती है कि फैमिली कोर्ट पहला काम लड़ाई करवाना नहीं बल्कि समझौता कराना है। फैमिली कोर्ट अक्सर देखा जाता है कि वह समझौते पर ही बहुत ध्यान देता है। जज दोनों को काउंसलिंग के लिए भेज सकता है। अगर काउंसलिंग सफल हो जाए तो केस वहीं ख़त्म हो सकता है और परिवार फिर से जुड़ सकता है। जज दोनों को काउंसलिंग स्वयं भी कर सकता है। यही इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता है। कोर्ट फैसला नहीं, पहले परिवार बचाने पर जोर देता है। धारा 10 न्यायालय की कार्रवाई। साधारण अदालतों में कामकाज औपचारिक होता है, लेकिन फैमिली कोर्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रक्रिया सरल, तेज और दोस्ताना अंदाज में होती है। जज कम औपचारिक भाषा और प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। केस का माहौल शांत रखा जाता है। क्लोज रूम में भी सुनवाई हो सकती है। जज चाहे तो उन दोनों को अपने अंदर कमरे में ले जाता है और उनके साथ काउंसलिंग करता है, उन दोनों की गलतफहमी सुनता है और कम समय में फैसला दिया जाता है। इससे परिवार के मामलों में तनाव कम से कम होता है और निर्णय जल्दी आता है। दोस्तों, यह था कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 1 से 10 तक का पूरा सरल और विस्तृत विवरण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम इसी अधिनियम की धारा 11 से 20 तक समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।